नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खुला मंच में आज हमारे साथ हैं अंबेडकर विचारक श्रीमान राजेश जी जिनगर। भारत के मूल निवासी कौन, इस विषय पर राजेश जी जिनगर अपने विचार व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को धर्मशाला सिद्ध करने के लिए यह थ्योरी गढ़ी कि आर्य बाहर से आए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम खुला मंच की। मूल निवासी शब्द आया कहाँ से और किस संदर्भ में इसका प्रयोग हो रहा है, तो इसके इतिहास चिंतन पर जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि आर्य इन्वेंजन थ्योरी इसके मूल में है। और आजकल के जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसके अंदर भी स्पष्ट रूप से लोग नारे लगाते हुए निकलते हैं कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यहाँ के मूल निवासी है और शेष जातियाँ बाहरी है, विदेशी है और इन विदेशी जातियों को यहाँ से जाना चाहिए। जब इस प्रकार की बात आती है तो इसके मूल में जो थ्योरी है आर्य इन्वेंजन थ्योरी, उस विषय पर चर्चा करना समीचीन हो जाता है। ये थ्योरी शुरू होती है मैक्स मूलर से। 1966 में मैक्स मूलर यह थ्योरी देता है। और मैक्स मूलर कौन है? मैक्स मूलर मूलतः जर्मन का रहने वाला है जो अपने काम की तलाश में इंग्लैंड आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ करके वो भारत भी आता है। और भारत में उस समय शैक्षणिक रूप से आमूलचूल परिवर्तन का दौर चल रहा है। मैक्स मूलर, विलियम हंटर और लॉर्ड मैकाले, ये तीनों उस एक ही समय में भारत में काम कर रहे होते हैं। और मैक्स मूलर के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि वो अपने समय में यूरोप का सबसे बड़ा संस्कृत का जानकार था और इस विषय पर बड़ा गंभीर भी था और यही विषय उसकी रोजी रोटी का आधार था। जब ग्रामोफोन का आविष्कार हुआ तो ग्रामोफोन के आविष्कारक एडिसन को लगा कि कोई अच्छी चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो वो मैक्स मूलर को बुलाते हैं और मैक्स मूलर उस ग्रामोफोन पर प्रथम बार ऋग्वेद की प्रथम ऋचा उसको उसमें रिकॉर्ड करवाता है। तो इससे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि वह यूरोप का सबसे बड़ा जानकार था। जब वह भारत आता है और जब विलियम हंटर लॉर्ड मैकाले के साथ में काम करता है तो स्वाभाविक रूप से हम जान सकते हैं कि वो किस प्रकार की थ्योरी पे काम कर रहा होगा। उसने वेद पढ़े थे और अपने हिसाब से वेदों की उसने व्याख्या भी की थी। उन्हीं वेदों में से उसने आर्य शब्द को निकाला और आर्य इन्वेंजन थ्योरी नाम से इतिहास को एक नया अध्याय दिया। आर्य इन्वेंजन थ्योरी सामान्य रूप से ये विषय जब मैक्स मूलर देता है तो मैक्स मूलर उस विषय के साथ में जोड़ता है कि आर्य जो है वो भारतीय नहीं थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया में भी जहाँ पे आज तजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये क्षेत्र है, वहाँ से आर्य आए थे। वहाँ से आने के बाद में उत्तर भारत में जो द्रविड़ संस्कृति थी उसको हटा करके आर्य पूरे उत्तर भारत में छा गए और द्रविड़ जो थे वो दक्षिण की ओर सिमट गए। परंतु 1921 में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरू हुई और पूरे के पूरे नगर निकले तो मैक्स मूलर की इस थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। मैक्स मूलर की इस थ्योरी को बचाने के लिए उस समय भी जो मैक्स मूलर के जो शिष्य थे या उसके विचार से जो लोग सहमत थे या उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उस समय थी, वो मैक्स मूलर के उस सिद्धांत को बचाना चाहती थी। तो उन्होंने इस थ्योरी के साथ में ये जोड़ दिया कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो ही द्रविड़ लोग थे। आर्य लोग आए, उन्होंने इस नगरीय सभ्यता को नष्ट किया और उत्तर भारत में छा गए। अब मैक्स मूलर कहता है कि आर्य संस्कृत के जानकार थे, वेद लेकर आए थे और अच्छे सुसंस्कृत थे, सुसभ्य थे। तो मैक्स मूलर की थ्योरी पे पहला तमाचा तो यही पड़ जाता है कि जो घुमक्कड़ जाति है उसने वो नगरीय सभ्यता से भी ज़्यादा सुसंस्कृत थी।
प्रश्न पहला ये खड़ा हो जाता है। और दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि घुमक्कड़ जाति ने नगरीय सभ्यता को नष्ट कर उन्हें हटा दिया। तो ये अपने आप में अचरज वाली चीज़ें सामने आती है, मगर इस थ्योरी पर जो रगड़ के चल रहे हैं, जो मान करके चल रहे हैं कि नहीं ये थ्योरी तो बिल्कुल कंप्लीट है, और इतिहासों के पाठ्यक्रम में आज तक इस थ्योरी पर विमर्श चल रहा है, ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है। तो इसी थ्योरी में से मूल निवासी शब्द निकल के आता है, और आज के इस समाज में विभ्रम और वैचारिक विप्लव के तौर पर यह थ्योरी पढ़ाई जाती है। परंतु आश्चर्यजनक रूप से जब इसके बारे में सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी जय भीम बोलने के बाद में जय मूल निवासी शब्द का घोष करते हैं, तो आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है कि जिस विमर्श को, जिस विषय को मूल निवासी शब्द को सत्य मानकर अम्बेडकर विचारक इस पर चल रहे हैं, असल में न तो उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा और न अम्बेडकर के विचार को वो जानते हैं। हूवर्ड शुद्राज में इस पूरे घटनाक्रम का वो उल्लेख करते हैं और सिरे से मूल निवासी शब्द या आर्य इन्वेंजन थ्योरी को वो नकारते हैं। हूवर्ड शुद्राज में बाबा साहब लिखते हैं कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, उन 10 मंडलों में से 9 मंडल में कहीं पर भी शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। 10वें मंडल में जाकर के शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब 9 मंडलों के अंदर केवल 3 ही वर्ण चल रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द वहाँ है ही नहीं। 10वें मंडल में जाकर के ये शब्द जुड़ता है। तो 10वें मंडल में ही ये शब्द क्यों जुड़ा, इसके बारे में जब बाबा साहब विचार करते हैं और अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि आज के जो शूद्र हैं वो ऐतिहासिक रूप से कभी शूद्र नहीं थे, वे भी सूर्यवंशी थे, वे भी क्षत्रिय थे, वे भी राजा थे, वे भी इस भूमि पर राज करते थे। अपने इस विमर्श के दौरान, अपने इस विचार को उद्धृत करते समय हूवर्ड शुद्राज में बाबा साहब लिखते हैं कि कुछ राजा ऐसे हुए हैं कि जैसे राजा नुहू, राजा पुरु, राजा विमी, राजा सुदास, ये ऐसे राजा थे कि जो क्षत्रिय तो थे लेकिन इनके ब्राह्मणों के साथ में झगड़े चलते थे और ब्राह्मणों के साथ में इनके युद्ध होते थे। इन युद्धों को जीतने के बाद में ये लोग ब्राह्मण समाज पर अत्याचार भी करते थे। उन अत्याचारों के कारण संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने ये सोच लिया कि जो भी हमसे युद्ध करेगा, जो भी हम पर अत्याचार करेगा, हम उसका यज्ञोपवीत नहीं कराएंगे, उनके परिजनों को, उसके परिवार को हम शिक्षित नहीं करेंगे। और इस कारण से धीरे धीरे करके ये जो क्षत्रिय थे, ये मूल परंपरा जो इस देश की थी, धर्म, शिक्षा, इससे वो वंचित होते चले गए। और इससे वंचित होने के बाद में वो यज्ञोपवीत से भी वंचित हो गए। यज्ञोपवीत से वंचित होने के बाद में धीरे धीरे वो संपत्ति के अधिकार से भी वंचित हो गए। और ऐसा करते करते कालांतर में ये शूद्र के रूप में पहचाने जाने लगे। तो विषय वही आता है कि बाबा साहब भी जब ये कहते हैं कि जब आर्य इन्वेंशन थ्योरी को हम मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर रहे। ये सिरे से ही गलत थ्योरी है। लेकिन आज के जो विमर्शदाता है, जो कम्युनिस्ट है, जो वामपंथी है, इस विचार को 100% सत्य मानते हैं और बाबा साहब इस विचार को सिरे से ही नकारते हैं। तो बाबा साहब का ये विचार अपने आप में इस बात को बताता है कि आर्य इन्वेंशन थ्योरी गलत थी और गलत है, और वो इसके पक्ष में प्रमाण भी देते हैं और अपनी थ्योरी भी देते हैं और यह भी बताते हैं, अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वो नेजल इंडेक्स का उपयोग करते हैं और बेबाक रूप से कहते हैं कि बिहार में दलित का नेजल इंडेक्स और ब्राह्मण का नेजल इंडेक्स समान है। महाराष्ट्र के ब्राह्मण और दलित का नेजल इंडेक्स समान है। पंजाब के ब्राह्मण और दलित का नेजल इंडेक्स समान है। इस प्रकार इस देश में जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण हैं,
जहाँ जहाँ भी दलित है, जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर रहने वाले दलितों और ब्राह्मणों के नीदरलैंड एक समान है। यानी दक्षिण के तमिलनाडु के अंदर जो शारीरिक आकृति ब्राह्मण की है, वही शारीरिक आकृति दलित की है। तो एक वैज्ञानिक तौर तरीके से बाबा साहब ये सिद्ध करते हैं कि आर्य इन्वेंजन थ्योरी के मूल में जो विषय है वो सिरे से ही गलत है, और उस आर्य इन्वेंजन थ्योरी को आज के विषय में ला करके हम मूल निवासी जैसे फेक, झूठे और मनगढ़ंत विषयों के माध्यम से समाज के अंदर विभ्रम फैलाने का प्रयत्न करते हैं, तो यह तो और भी सरासर गलत हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस विषय की गंभीरता को समझें, बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। जय भीम, वंदे मातरम। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें, और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।